नमस्कार। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं और इसके बाद दोनों के बीच में जो भी हुआ, यदि ऐसा ना होता तो लड़की जिंदा होती। एक जो दोस्त है वो लड़का है और दूसरा जो दोस्त है वो एक नाबालिग लड़की है। वास्तव में वो दोस्त नहीं थे। लड़का लड़की को जानता था और लड़की जो थी वो लड़के को जानती थी। तो इस तरह से संयोगवश हम उन्हें दोस्त भी कह सकते हैं। खबर के अनुसार लड़के ने शक्तिवर्धक दवाइयों को खाया था। दवाइयों को खाने के बाद अपने मित्र के साथ संबंध बनाया और करीब 7 घंटे तक उसने उस मासूम और नाबालिग लड़की को कपड़े तक नहीं पहनने दिया और अंत में लड़की की मौत हो गई। आज की ये जो कहानी है यह यूपी के कानपुर से है। ये एक ऐसी खबर है जिसने सभी को निराश और हताश कर दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। आप इस खबर को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान और दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। एक लड़का और एक लड़की जिसने आपस में दोस्ती थी, एक दिन लड़की के परिवार वालों को अचानक घर से बाहर जाना पड़ा। वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और लड़की घर पर अकेली थी। लड़की का दोस्त उससे मिलने के लिए आया। लड़के ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी। वह दवाई ताकत की थी। वह दवाई उस तरह की दवाइयाँ थी जिनको प्रतिबंधित दवाइयाँ कहा जा सकता है। इन दवाइयों को खाने के बाद शरीर में बहुत से केमिकल बदलाव होते हैं और लड़की भी अकेली थी। दोनों दोस्त अकेले थे। उसके बाद लड़के ने उन दवाइयों को खाने के बाद अपनी मित्र के साथ संबंध बनाए और करीब 7 घंटे तक उसने उस लड़की को कपड़े तक नहीं पहनने दिया। अंत में लड़की की मौत हो गई और कोर्ट ये बताती है यह मौत ठंड लगने की वजह से हुई है। उसके बाद लड़की का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में यह बात पता चली कि ठंड लगने की वजह से लड़की की मौत हुई है और पुलिस की जांच में भी इस बात का पता चला, क्योंकि प्रायः जब ठंड लगने से किसी की मौत होती है तो कोई भी पुलिस के पास शिकायत करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन इस मामले में लड़की के परिजन ही पुलिस के पास पहुंचे, क्योंकि जिस स्थिति में लड़की की लाश मिली थी वो कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। लाश को देखने के बाद परिवार वालों को लगा कि पुलिस के पास जाना चाहिए। जब वे पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। तब यह बात पता चली कि लड़की के घर एक लड़का आया था और यह बात लड़की की भाभी ने बताई और यह भी पता चला कि रात में करीब 12:30 बजे के आसपास वो लड़का घर में पहुंचा था और सुबह तक वह घर में मौजूद रहा। जब सुबह को उसने देखा कि लड़की की स्थिति नाजुक है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो वह वहां से भाग निकला। रविवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ उस लड़की का पोस्टमार्टम किया और जब पोस्टमार्टम किया तब यह बात पता चली कि ठंड लगने की वजह से मौत हुई है। उन्हें इस पर शक हुआ तो लड़के की बात सामने आई। पुलिस ने लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने लगी तो पुलिस को उसने बताया कि उसने शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाई थी। दवाइयाँ खाने के बाद करीब 7 घंटे तक उसने लड़की को कपड़े नहीं पहनने दिए। लड़की को ठंड लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह निर्ममता की तमाम हदों को पार करता चला गया और अंततः लड़की की मौत हो गई।
मौत ठंड लगने की वजह से हुई। सुबह जब उसने देखा कि लड़की की तबीयत खराब हो रही है तो वह वहां से भाग गया। यह मानवता और दोषी को शर्मसार करने वाला मामला है। यह मामला कानपुर का है और यह एक ऐसा मामला है जिस पर एक बार हमें जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो डीएसपी का ये बयान है कि किशोरी की सहमति इस मामले में कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पॉक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया है, लेकिन ऐसी नौबत आई ही क्यों? किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? यह बहुत सोचने वाली बात है। इस खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि आज का जो हमारा समाज है वह दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट हो चुका है। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि हमें अपना और अपने परिवार वालों का, प्रत्येक सदस्य का हमेशा 100% देखभाल करना चाहिए। कोई भी, खासकर जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं, इन्हें कभी भी अकेले किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह रिलेशन में कोई भी संबंध क्यों ना हो। क्योंकि आज की घटनाओं से हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि ज्यादातर लोगों का जो रिलेशन है उस पर भी से भरोसा जो हमेशा के लिए उठ गया है। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। अपना और अपने परिवार वालों का और अन्य समाज के लोगों का आप ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।